हेलो दोस्तों, मैं हूं सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर वजीरेक्स के थ्रू यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वजीरेक्स यहाँ पे अपनी बैंक करप्सी यानी कि इंसॉल्वेंसी को फाइल यहाँ पे कर सकता है। अब क्या है सारा सिनारियो, क्या चीज़ें हो रही है और आईएनआर विड्रॉल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरीके की कोई भी अपडेट से मिस आउट ना कर पाए। हालांकि मैं मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं था तो वजीरेक्स की पूरी खबर तो स्टार्टिंग से कवर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबर जैसे ही आती है मैं ट्राई करूंगा कि उसको कवर करके आप तक पहुंचाने की। एंड अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट में आपको सारी डिटेल्स भेज दी हैं जहाँ पे कि आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में कई बार यहाँ पे टाइम भी लग जाता है। तो वजीरेक्स ने बेसिकली अपना एक अनाउंसमेंट यहाँ पे लेकर आए जहाँ पे कि उन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर बताया है इस पूरी डिटेल के बारे में, जहाँ पे कि आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द आईएनआर विड्रॉल एंड अ क्रिप्टो नेक्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसमें दो सेक्शंस है। सबसे पहला है क्रिप्टो विड्रॉल के बारे में और दूसरा है आईएनआर विड्रॉल के बारे में। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आईएनआर विड्रॉल आपको मिलेगा, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि शायद हो सकता है आप उससे परेशान यहाँ पे हो जाएं, बट एटलीस्ट आपके पास थोड़ा वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिप्टो बैलेंस के बारे में, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पर इनका सिंपली कहना है कि क्रिप्टो विड्रॉल को वापस से रिज्यूम करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हैक हुआ था वो बेसिकली क्रिप्टो का ही यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे कि जो हैकर है उसने अपने क्रिप्टो यहाँ पे चुरा लिए थे। और जितने भी क्रिप्टो थे ये ERC-20 टोकन थे जो कि यहाँ पे चुराए गए थे, जिसकी वजह से इनके पास वो बैलेंस नहीं बचा है और ये यूज़र को वो बैलेंस यहाँ पे वापस नहीं कर सकते। इवन दैट इन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो के जो विड्रॉल्स हैं उनको रिज्यूम करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग लीगल बाइंडिंग सॉल्यूशंस की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पे कि एक लीगल तरीका ये लोग अपनाएंगे जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले। और इनका कहना है कि हम सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू इस चीज़ को करेंगे। अब आई डोंट नो कि सिंगापुर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का एक्सचेंज है तो इंडियन का लॉ के हिसाब से इनको करना चाहिए, बट ये सिंगापुर के अंदर जा रहे हैं और वहाँ जाके सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ों को करेंगे, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आने वाला है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि हमारे जितने भी एडवाइज़र हैं, सारी चीज़ें हैं, वो वोटिंग और अप्रूवल के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी इफेक्टिवनेस होगी, ये पूरा रीस्ट्रक्चर प्रपोजल जब बन जाएगा और वोटिंग हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे होने वाला है। यानी कि मोटा मोटा आप ये चीज़ मान के चलो कि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा यहाँ पे कि आपको क्रिप्टो के विड्रॉल्स अगर आपके वजीरेक्स पे थे तो वो बेसिकली यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आईएनआर विड्रॉल का क्या सीन चल रहा है। तो आईएनआर विड्रॉल के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि जो विड्रॉल है आईएनआर का वो बेसिकली 26 तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने बैन लगा रखा था यानी कि जो असेट फ्रीज कर रखी थी वो लिफ्ट हो जाएगा 26 अगस्त 2024 से, जहाँ से कि आप आईएनआर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जैसा कहा कि इसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न है, तो इन्होंने बताया कि हमने अपनी फीस को भी 60% लो कर दिया, 25 से 10 रुपीज़ कर दिए। तो यार विड्रॉल पे फीस तो बेसिकली अब लगाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी जो आईएनआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होती है, जिसकी वजह से जो वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पे स्क्रूटनी में आया हुआ है। स्क्रूटनी या फिर आप कह सकते हैं कि इनके पास नॉर्मली कहा जाए तो क्योंकि ये जनमाई के ऊपर था तो आईएनआर का जो बैलेंस है वो आपका सिक्योर है और कहीं ना कहीं आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें से बहुत सारा जो पैसा है वो बेसिकली LEA यानी कि अगर हम लोग बात करें तो लॉ इन्फॉर्मेंट एजेंसी के द्वारा यहाँ पे फ्रीज करा हुआ है, और इसके ऊपर अभी कुछ कह सकते हैं डिस्प्यूट चल रहे हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे वो आईएनआर का पैसा आपको वापस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इनका कहना है कि लगभग 34% ऐसा अमाउंट है टोटल आईएनआर वैल्यू का जो कि यहाँ पे फ्रोजन पड़ा है और ये आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको 66% का अमाउंट बचता है वो 26 अगस्त को यानी कि जो भी अभी मंडे आने वाला है उससे देना चालू करेंगे। लेकिन उसको भी ये लोग कैसे देंगे, 2 फेजेस के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहला फेज यहाँ पे 26 अगस्त को शुरू होगा जो कि 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस फेज़ के अंदर ही आपको 66% का आधा पैसा यानी कि मोटा मोटा बात करें तो 33% आपको पे करेंगे, और 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर जो इनके पास टाइम रहने वाला है उसके अंदर ये बाकी का बचा हुआ 33% आपको यहाँ पे करेंगे। यानी कि आप मोटा मोटा 26 अगस्त से अगले महीने की 22 तारीख मान के चलो कि आपको पूरे एक महीने के अंदर 66% यहाँ पे अमाउंट वापस मिलने वाला है। अब अगर आपके पास 100 रुपये वजीरेक्स पे थे तो आपको 66 रुपीज़ एक महीने के अंदर यहाँ पे मिलेंगे, और 34 रुपीज़ आपको तब मिलेंगे जब इनका केस सिंगापुर के अंदर जीत जाएंगे या फिर लॉ इन्फॉर्मेशन जो भी रीशेड्यूल होता है आफ्टर द वोटिंग वो होगा, नहीं तो वो पैसा भी वहाँ पे फंसा हुआ है। और इनका यही चीज़ वापस से कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थर्ड पार्टीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इनका अगला स्टेप यही कि हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर में जाएंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट,
और ये वर्ड आपने बहुत बार तो सुन ही लिया होगा कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है? तो बेसिकली स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी फंड है, जो भी कंपनी के पास लिक्विडिटी ओवर हो जाती है या कुछ भी उसके साथ समस्या होती है, वहाँ पर उसको रीस्ट्रक्चर कराया जाता है मैकेनिज्म को कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी जाएंगी। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कराया जाता है अंडर द इंसॉल्वेंसी, यानी कि बैंक करेंसी के कगार पे जो भी कंपनी खड़ी होती है, जैसे कि इस टाइम पे वजीरेक्स खड़ा हुआ है, खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आईएनआर विड्रॉल्स में चलो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी एक नया पछड़ा है, वो तो आपने जान ही लिया, लेकिन इसका रिस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह सकते हैं वो बेसिकली सिंगापुर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगा। अब ये बेसिकली इसके थ्रू क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्रेडिटर का यहाँ पे कहना है कि अगर ये लोग लीगल वे से जाते हैं तो जिन लोगों को पैसा मिलेगा और ये लोग जैसे पैसा देंगे, दोनों एक लीगल टर्म्स के अंदर बाइंड हो जाएंगे। तो कल को इनका यूज़र उठ के ये नहीं बोल सकता इनको कि यार आपने तो मेरे पास मेरा 1 बिटकॉइन पड़ा था और आपने मेरे को सिर्फ आधा बिटकॉइन ही क्यों दिया या 0.10 बिटकॉइन ही क्यों दिया, क्योंकि वो यहाँ पे लीगल वे से जा रहे हो, लीगल तरीके से यूज़र को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका फंड यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है इनके पास पैसे हैं नहीं, या तो ये वीसी से उठाए और पूरा की पूरा पैसा वापस करें, पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी लॉस मेकिंग में जाएगा नहीं, और जितना पैसा हैक हो गया वो वापस रिवर्ट आना नहीं है। जैसे कि केसेस में जो भी पैसा बचता है वो चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो आप तो मोटा मोटा ये मान के चलो कि क्रिप्टो करेंसी आपको जो मिलेंगी उसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है। आईएनआर विड्रॉल जो आपको मिल रहे हैं उसमें से आपको 66% अभी मिल जाएगा, 34% कब मिलेगा उसकी भी यहाँ पे कोई जवाबदारी यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो वही इन्होंने बाकी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जनमाई का सफिशिएंट फंड है, रिस्ट्रक्चर है, लेकिन इनके केसेस चल रहे हैं और इन्होंने वही चीज़ें बार बार अपने जो FAQ सेक्शन है इसके अंदर भी यहाँ पे दे रखी हैं कि इतना इतना इस टाइम पे मिलेगा, इतना इस टाइम पे मिलेगा, और बाकी जब हमारे पंखे ख़त्म हो जाएंगे, लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी ने जो पैसा हमारा फ्रीज करा हुआ है वो बेसिकली छूट जाएगा, तब जाके हम बाकी का पैसा आपको यहाँ पर बेसिकली दे देंगे। लेकिन कब देंगे, किस टाइम पे देंगे, उसका कोई डेडलाइन फिलहाल में तो नहीं है। इन फ्यूचर जब भी आता है मैं आपको चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो क्योंकि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंट अपडेट्स यहीं पे देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोग बताओ कि वजीरेक्स को लेकर आपको क्या लगता है, किस किस का पैसा वजीरेक्स के अंदर डूबा था, और आपका जब भी पैसा आपके बैंक में आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ वजीरेक्स ने आपको पैसा दे दिया है। ऐसा ना हो कि 66% कह रहे हैं और ये पैसा भी शायद घुमा फिरा के कोई ना कोई तिकड़म लगा के ना दे।